सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ कॉइनिंग ड्रैगन एंड आई डू होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो ब्रेकडाउन वीडियो है उसे जरूर से चेकआउट किया होगा। तो चलो फिर इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, कहानी की शुरुआत एग्जैक्टली उसी पॉइंट से होती है जहाँ पर कि लास्ट वीडियो को मैंने एंड किया था। और अगर तुमने ये लॉन्ग वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो तुम्हें सच में आज के एपिसोड में कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि आज से अपना लिनले एकेडमी वापस जाने वाला है। और इससे पहले इस बीस्ट माउंटेन रेंज में क्या कुछ नहीं हुआ वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। इवन की यहाँ पे लिली को एक मौका मिला था जब उसे केव के अंदर ब्लू हार्ट ग्रास मिला था, जो कि उसके ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने वाला था। लेकिन यहाँ पे बेबी और अपनी जान बचाने के लिए वो उसे तक सैक्रिफाइस कर देता है। अब यहाँ से ये लोग डिसाइड करते हैं कि एकेडमी वापस चला जाए। अब रास्ते में जब ये लोग उस माउंटेन रेंज से नीचे की ओर आ रहे थे ना, तो रास्ते में लिली यहाँ पे कहने लगता है कि न जाने फादर को जब पता चलेगा ना कि उनके पास इतने सारे पैसे आने वाले हैं इन मैजिक कोर्स को सेल करने के बाद, तो न जाने उनका रिएक्शन क्या होगा। जिस पे मास्टर कहने लगते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुम ये सारे के सारे जो पैसे हैं और जो कुछ भी है ये सब कुछ अपने फैमिली को दोगे? जिस पे लिली बताने लगता है कि मेरे फादर को अपने फैमिली के अलावा जो वुशान टाउन है उसे भी मैनेज करना पड़ता है, तो इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है, साथ ही उन्हें मेरे छोटे भाई की ट्यूशन फी भी तो देनी है। अब ये सुनकर यहाँ पे बेबी कहने लगता है कि मैंने जो इतनी मेहनत की ताकि मुझे मेरी पसंदीदा खाने की चीजें मिले, उनका क्या? जिस पे लिली कहता है कि चिंता मत करो, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। अब तभी ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि इन मैजिक स्टोन की कीमत आराम से 70 से 80 हजार गोल्ड कॉइन्स के बराबर है। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक के बाद एक दे तनादन एक्सप्लोजन होने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर ही ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ जो राइनो मॉन्स्टर्स है ना, वो सभी कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर देते हैं। और बस इन्हीं को बचाने के लिए लिली यहाँ पे आ चुका था। और एग्जैक्टली हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लॉन्ड हेयर वाला ये जो बंदा था जो कि अपनी जान छुड़ा के भाग रहा था, तभी यहाँ पर वो लेडी जिसके सामने ये इतना होशियार के तुम बन रहा था, उसे बीच में आना पड़ता है इस बंदे को बचाने के लिए। लेकिन बेचारी की जो अर्थ स्पाइक्स हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि उस राइनो को रोक पाए। जिसके बाद अपना हीरो आता है, कैसे इसकी बैंड बजाता है और फिर उस लड़की की जान बचा लेता है। ये सारी चीजें वापस से हमें दिखाई जाती हैं। लेकिन इस दौरान जब उस लड़की के पास जाकर उसका हाल चाल पूछ ही रहा होता है, तभी यहाँ पे ये जो राइनो बीस्ट है ना, इसकी आंखें खुल जाती हैं। ये पहले से और ज्यादा गुस्से में था और अब ये उसके ऊपर फायर से अटैक कर देता है। लेकिन तभी उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए हाल ही यहाँ पर अपने वाइंड मैजिक का यूज करते हुए यहाँ पर अपने आसपास एक फ्लेम व्हील को बना लेता है, जिसके बीच ये दोनों मौजूद थे। और फिर सडनली वो उस लड़की को अपने पीछे की ओर पुल करता है, जिसके साथ ही वो यहाँ अर्थ स्पाइक्स को क्रिएट करते हुए उस राइनो का खेल खत्म कर देता है, जिसके चलते सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इवन की वो जो लड़की थी ना, वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। तभी यहाँ पेड़ के पीछे छिपा हुआ ये जो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा था ना, उसे यहाँ पे काफी ज्यादा जलन होती है। और यहाँ जैसे ही वो देखता है कि लिली ने इस लड़की का हाथ थामे रखा है, तो वो सीधा जाता है और कहने लगता है कि अरे मेरे दोस्त, तुम्हारी मेहरबानी कि तुम वक्त रहते आगे। ये कहते हुए वो उसका हाथ छुड़ा लेता है और बताता है कि मेरा नाम कैलन है और मैं असल में डेव्स फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। जो तुमने अभी किया ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फैमिली और मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखेंगे। और फिर वो लिली से उसका नाम और सरनेम पूछने लगता है, जिसमें लिली अपना नाम उसे बता देता है, लेकिन कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और यहाँ से वो चला जाता है। अब यहाँ पे ये बंदा ना खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था और यहाँ पे लिली को वो कुछ मामूली बंदा समझते हुए कहने लगता है कि अब चुपके तुम यहाँ से गुजर ही रहे तो क्या तुम हमें अपने साथ ले जाओगे? लिली यहाँ पे उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, बस उसकी तरफ देखता है और यहाँ से जाने लगता है। जो देखकर अब वो जो लेडी थी ना पर्पल ड्रेस में, उससे रहा नहीं जाता और वो अपना हाथ छुड़ाते हुए लिली के पास जाती है और कहने लगती है कि सीनियर मैजिशियन प्लीज, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं प्लीज? अब लिली इसकी बात सुन के मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। जो सुनकर तो वो लेडी और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग लिली को फॉलो करने लगते हैं। इसी के साथ चलते चलते रात हो जाती है। ये लोग एक जगह पर अपना डेरा डालते हैं और यहाँ पे लिली जो कि सोने के नाटक कर रहा था, तभी यहाँ पे वो लेडी नोटिस करती है कि उसने कुछ भी नहीं ओढ़ा, तो वो अपना ब्लैंकेट उसे देने लगती है। लेकिन इस दौरान लिली जैसे इसकी परछाई को देखता है ना, तो वो अपना खंजर लेके रेडी हो जाता है, क्योंकि यार उसके साथ जब से वो बड़ा हुआ है ना, हमेशा लोगों ने बस फायदा उठाने का ही सोचा है। और यहाँ बीस्ट माउंटेन रेंज पर तो हम अपनी परछाई तक पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो वो जैसे ही उसे मारने वाला था, तभी यहाँ पे वो लेडी बस उसे कंबल उड़ा के चली जाती है, जो देखकर तो इवन की लिली भी सरप्राइज था। तभी यहाँ अगली सुबह ये लोग जब यहाँ से निकलने की ओर बढ़ रहे थे, इस दौरान रास्ते में लिली से जो वो लेडी थी ना पर्पल ड्रेस में, उससे कहने लगते हैं कि आज सुबह निकलने से पहले ब्रदरली, जो आपने मुझे अर्थ स्पाइक्स बनाने की जो टेक्निक बताई है ना, वो सच में बहुत बहुत कमाल की है और मैं एकेडमी वापस जाने के बाद ना इसे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी करूंगी। जिस पे लिली बताने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम वेलिन मैजिक स्कूल की टॉप स्टूडेंट में से एक हो, तो तुम्हारे लिए ऐसी चीजें सीखना बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे वो लेडी बताने लगती है कि हाँ, लेकिन वेलिन एकेडमी और अर्न्स एकेडमी दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। और जरा देखो, हम दोनों सेम एज पे हैं, लेकिन मैं अभी अभी जाकर लेवल 4 पे ब्रेक थ्रू कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो यहाँ पीछे मौजूद वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा था ना, उसे यहाँ पे काफी गुस्सा आता है। लेकिन बेचारा यहाँ पे करे तो करे क्या। तभी यहाँ वो लेडी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि पर जरा आपको देखो, हम दोनों सेम उम्र में होने के बावजूद भी आप इतनी कम उम्र में ही एक रैंक 5 के मैजिशियन बन चुके हो,
ये सुनकर तो सबके सब काफी ज्यादा शॉक्ड थे। तभी यहाँ वो रेड हेयर वाली बंदी कहने लगती है कि तुमने सुना कि रैंक 5 का है, तो तुम्हें क्या लगता है इसके पास कितना पैसा होगा? जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि बेहतर हुआ कि धीरे बात करो। अब चलते चलते ये लोग एक ऐसी घाटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे स्मेल करते हुए पर्पल ड्रेस में मौजूद वो लेडी बताने लगती है कि ब्रदरली यहाँ आइए, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है ना। अब यहाँ पर लिली जैसी देखता है तो सच में ये वादी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। चारों तरफ बस यहाँ पे पर्पल कलर के फ्लावर्स थे और लिली भी इस वादी की खूबसूरती में कम्प्लीटली डूब जाता है। तभी यहाँ वो कहने लगता है कि सच में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब वो लेडी बताने लगती है कि ये जो फ्लावर यहाँ तुम देख रहे हो ना, इसका नाम और मेरा नाम दोनों सेम है, इसे एलिस कहा जाता है। ये कहते हुए वो उसकी तरफ शर्माते हुए देखती है। तभी यहाँ लिली मन में कहने लगता है कि जब मैं यहाँ पे आया था मैंने इतनी खूबसूरत वादी को तो नहीं देखा। तभी यहाँ पे अंदर से ग्रैंडपा हंसते हुए कहने लगते हैं कि सच में तुम पूरी तरीके से बस प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में डूब चुके थे, इसीलिए तुमने इतनी खूबसूरत वादी को भी नोटिस नहीं किया। सच में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सभी लोग जो इस नजारे को देख रहे थे ना, सभी लोग एंजॉय करते हैं और फाइनली ये लोग चलते चलते शाम हो जाती है, लेकिन उस घाटी से बाहर आ ही जाते हैं। यहाँ पे हम कैलन को देख पाते हैं जहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे उसे सेकंड ग्रैंडपा कहते हुए उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि सेकंड ग्रैंडपा एक बात बताइए, आखिर आप यहाँ पर खुद क्यों आए? जिस पे ये ओल्ड मैन अपने पास मौजूद बंदे को इशारा करता है, जो कि यहाँ पर अपने हाथों में जो गोल्ड कॉइन्स लिए थे उसे लेकर आगे की ओर बढ़ता है। तभी ये बंदा कहने लगता है कि यंग मैन, जो तुमने हमारी मदद की है ना, उसके लिए हम तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, और ये 100 गोल्ड कॉइन्स इसके लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं, लेकिन ये जो स्मॉल टोकन्स है ना, मेरे ख्याल से ये शायद इनफ होगा और ये हमारे डेप्स फैमिली के ग्रेटिट्यूड को शो कराता है। यहाँ पे इतने सारे टोकन्स और गोल्ड कॉइन्स को देखकर तो यहाँ पे लिंडी पूरी तरीके से शॉक था। तभी यहाँ पर दूसरे बंदे की आवाज आती है जो कि कहने लगता है कि सच में लगा नहीं था कि डेप्स फैमिली इतनी ज्यादा जनरस होगी। अब तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग जो कि दूर से ये सारा नजारा देख रहे थे, पीछे से एक बंदे की आवाज आती है। वो कहने लगता है कि हटो हटो, मेरे रास्ते से हटो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। और पीते लुढ़कते हुए ये बंदा जैसे ही आगे की ओर आता है, उसे देखते साथ ही यहाँ पर रेड हेयर वाली जो बंदी थी ना, वो कहने लगती है कि क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये एलिस के फादर हैं? अब वो मोटा सा बंदा लुढ़कते हुए आगे आता है और कहने लगता है कि जैसा कि इस फैनलाई सिटी के टॉप फैमिली से हमने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने टोकन्स के अलावा इतने सारे गोल्ड कॉइन्स हमारे हवाले कर दिए। हाँ, ये कहते हुए वो सीधा उन गोल्ड कॉइन्स की ओर देखने लगता है। तभी यहाँ पे लिली कहने लगता है कि ये मेरा फर्ज था कि मैंने इनकी जान बचाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये कहते हुए लिली यहाँ से चला जाता है। अब उसे जाता हुआ देखकर एलिस उसके बारे में सोचने लगती है। यहाँ पे ये देखकर जो कैलन है ना, उसे अंदर ही अंदर जलन होती है। तभी यहाँ पे जो एलिस का फादर है वो यहाँ पर ये जो बड़ा सा कैरेज था इसे भी देखकर मन में जो कुछ भी सोचता है ना, वो यहाँ पर अपनी जुबान से कह देता है और कहने लगता है कि अगर मेरी बेटी एलिस ऐसे राजघराने में शादी करेगी तो भाई मैं तो माला माल हो जाऊंगा। यहाँ पे उसके फादर की ये सारी बातें सुनकर ना वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो कहने लगती है कि फादर चलिए घर चलते हैं। अब यहाँ पे जो कैलन थी वो उसे भी फेयरवेल कहते हुए यहाँ से जाने लगती है, जिसपे कैलन कहने लगता है कि ठीक है, मेरा बटलर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। अब यहाँ पे बाप बेटी उस कैरेज के अंदर सवार होकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो कैलन का सेकंड ग्रैंडफादर वो कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसपे कैलन अपने ग्रैंडफादर की बात सुनते हुए सीधा अंदर की ओर जाने लगता है। इस दौरान लिली जो कि यहाँ से सीधा एकेडमी की ओर जा रहा था ना, तभी रास्ते में यहाँ पे उसे वो कैरेज नजर आती है जिसके अंदर एलिस मौजूद थी, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसका जो फादर है ना, वो यहाँ पे अपनी बेटी से कह रहा था कि देखो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी एक राजघराने में होने वाली है, तो ऐसे जो कीड़े मकोड़े जैसे लोग है ना, इनसे थोड़ा दूर रहो। स्पेशली ये जो लड़का दिख रहा है ना, इससे तो बहुत ज्यादा दूर रहना। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि डेप्स फैमिली और तुम्हारा अब एक रिश्ता बन चुका है, तुम इनकी फ्यूचर लेडी बनने वाली हो, तुम दोनों का साथ जन्मों जन्मों तक लिख चुका है, तो तुम्हें उसके अलावा किसी और को अपने दिलो दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एलिस थोड़ी उदास थी और यहाँ ये सारी बातें लिली बाहर से सुन रहा था। अब यहाँ पे लिली चलते चलते एकेडमी की ओर निकल पड़ता है, लेकिन साथ में जो ग्रैंडपा दाओ हेरिंग है वो भी मौजूद थे। और यहाँ तभी लिली उदासी के साथ कहने लगता है कि ग्रैंडपा दाओ हेरिंग, मेरे ख्याल से ये जो पूरी दुनिया है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिस पे ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि पर ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं यही सब देखते तो आया हूँ, क्योंकि बीस्ट माउंटेन रेंज में लोग बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन यहाँ का एक उसूल है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही सर्वाइव करेगा। और ऐसा नहीं कि इसमें उनकी गलती है, बल्कि यहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना, नेचुरली उसे ही सिलेक्ट किया जाएगा और वही सर्वाइव करेगा। और ये सारा नजारा देखने के बाद जब मैं यहाँ फिनलाई सिटी में आया तो मुझे यहाँ का नजारा देखकर काफी सुकून और प्रॉस्पेरियस लगा। लेकिन ये जितना चाहे आलिशान क्यों ना हो जाए और कितना ही खूबसूरत क्यों ना बन जाए, लेकिन इनके अंदर की जो पाखंडता यानी कि हिपोक्रेसी है और इनका जो दोगलापन है इनके रैंक और स्टेटस के पीछे, इसे ये कभी छुपा नहीं सकती। यहाँ पे अमीर और गरीब का फर्क तो है, लेकिन खून, खानदान, स्टेटस, हर चीज का फर्क है। और इतना ज्यादा फर्क है कि मुझे बीस्ट माउंटेन रेंज इससे कहीं ज्यादा सही लगता है। हम इंसान अगर ऐसे हो सकते हैं तो इससे अच्छा तो जानवर है, एटलीस्ट वो लोग कुछ तो देखते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग तो उनसे भी गिरे हुए हैं। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक गरीब माँ और बेटे यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन तभी पास में ही उनके ऊपर कोई पानी गिरा देता है। और ये जो पानी था ये एक कैरेज में कोई ऊंचे घराने की लेडी मौजूद थी, उसने फेंका था और वो यहाँ पर जाते हुए इन्हें देख के हंसती भी है। लिली को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है और उसे
एक बात तो समझ आ जाती है कि अगर तुम्हें यहाँ इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रांग भी बनना होगा और वेल्थी भी होना ही होगा, क्योंकि अगर तुमने जरा भी मेहनत नहीं की और तुम ऐसी अपनी जगह पड़े रहना तो ये दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। तुम्हें ऐसा धिक्कारा जाएगा जैसे तुम इंसान हो ही नहीं बल्कि उससे भी कोई गैर गुजरी चीज हो। जिनके अंदर या तो काबिलियत है या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बस उन्हीं की यहाँ पे कदर है और उन्हीं को लोग पूछते हैं, बाकी किसी को कोई थोड़ी पूछता है। इसकी ये सारी बातें सुनकर ना जो ग्रैंडपा दाओ हेयरिंग है वो कहने लगते हैं कि एक बात बताओ, कहीं तुम इस कंपटीशन से डर तो नहीं रहे हो? जिस पर लिली आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं और डरूं, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन इस वक्त मेरा गोल बस यही है कि मुझे बारिश फैमिली को वापस से रिस्टोर करना है, उसे उसके ग्लोरियस टाइम तक पहुंचाना है। उसका जो फेज एक वक्त में हुआ करता था पूरी दुनिया के सामने, मुझे वो फेज लौटाना है और जिसके लिए मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा। और अगर मेरे रास्ते में कोई भी अड़चन कोई भी परेशानी आती है तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। अब यहाँ बेबी भी उसके पास आकर उसके साथ हाँ में हाथ मिलाता है। अब ये लोग अपने नए सफर के लिए तैयार थे, तभी यहाँ एंट्रेंस के पास ही लिली को डेलिया नजर आती है, जिसे देखते साथ ही वो उसे आवाज देता है। और इतने वक्त बाद लिली को देखकर डेलिया भी काफी ज्यादा हैरान थी और कहने लगती है कि लिली ये तुम हो, फाइनली तुम आ ही गए। ये कहते हुए वो उसके पास जाती है। यहाँ पास मौजूद वो बंदा यानी कि उसका भाई भी उसे देखने जा रहा था, तभी वो पूछती है कि बताओ आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग वहाँ पे कैसी रही? जिसपे वो हाँ में जवाब देते हुए कहने लगता है कि बहुत अच्छा गया और काफी स्मूथली सब कुछ हुआ। तभी यहाँ लिली की नजर उसी बंदे पे जाती है जो कि इसके पास से गुजरते हुए कहने लगता है कांग्रेचुलेशन, एट द एंड तुमने ये ट्रायल पास कर ही लिया। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। अब डेलिया उसे जाता हुआ देख कर लिली से कहती है कि अब मुझे भी चलना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये कहते हुए डेलिया भी यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ उसे जाता हुआ देख कर लिली कुछ सोच में पड़ जाता है, पर तभी फिलहाल के लिए वो भी अपने रूममेट्स के पास चला जाता है जहाँ उसके सारे सीनियर ब्रदर्स यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ उनमें से एक बंदा जो कि बड़े देर से घूरे जा रहा था और लिली को समझ नहीं आ रहा था कि जब वो यहाँ से गया था क्या उसने कोई गलती की थी, किसी का कुछ तोड़ दिया हो या फिर कुछ विश करना वो भूल गया। यहाँ पे लिली काफी कुछ सोचता है, लेकिन तभी उनमें से कहने लगता है कि ये जो लेटर तुम देख रहे हो ना, ये लेटर असल में प्रॉक्स गैलरी से आया है। ये कहते हुए वो इस लेटर को सीधा उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं। ये सुनकर तो लिली खुद भी हैरान था। वो उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ता है, तभी यहाँ पे तीनों यहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि थर्ड ब्रदर कांग्रेचुलेशन, तुम बहुत ही जल्द अपना खुद का डिस्प्ले रूम पाने वाले हो। इसी के साथ अब इसके तीनों भाई सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। पार्टी पॉपर से लेकर हर एक चीज को यहाँ पे ये लोग धमाकेदार तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ताकि यहाँ पे लिली को भी थोड़ा अच्छा लगे। अब यहाँ लिली से सभी लोग कहने लगते हैं कि यार तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अब यहाँ सेकंड ब्रदर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर, अब क्योंकि हम चारों ही अपने अपने ट्रायल्स में पास हुए हैं, साथ ही हम में से कोई भी अपने फाइनल्स में फेल नहीं हुआ, तो फिर ये शाम आज हमारे नाम। अब ये कहते हुए सभी लोग अपने ग्लास उठा लेते हैं और अब ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि फाइनली इतने टाइम बाद अब ये लोग अपने घर जाने वाले हैं। अब हम देख पाते हैं कि लिली भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो अपने घर जो जाने वाला था। अब तभी यहाँ से जब वो लौट रहा था ना, तभी रास्ते में से काफी सारे फ्लावर पेटल्स नजर आते हैं जो कि असल में एलिस फ्लावर के पेटल्स थे। तभी यहाँ पे जैसे वो ऊपर की ओर देखता है, यहाँ पर उसे एलिस नजर आती है जो कि उसे देखकर कहने लगती है कि ब्रदर लिली, आप तो अर्न्स एकेडमी से बिलोंग करते हो ना, आखिर फिनली सिटी में क्या कर रहे हो? यहाँ पर वो अपने बालकनी से उसे देख रही थी और उससे सवाल भी करती है काफी सारे, जिसपे लिली से कहने लगता है कि हाँ पर अब मेरे घर जाने का वक्त आ चुका है, काफी वक्त हो चुका है, मैं घर नहीं गया और अब स्कूल भी बंद हो रहे हैं। और अब जाने से पहले बस मैं यहाँ पर जो एक नया स्कल्पचर है उसे मैं प्रोलुक्स गैलरी में देने के लिए आया है। अब ये सुनकर एलिस काफी ज्यादा सरप्राइज और कहने लगती है कि क्या मैंने जो सुना वो सच है? क्या तुम स्टोन स्कल्पटिंग भी कर सकते हो? जिस पर लिली हाँ में जवाब देता है और फिर थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, वैसे भी घर पे मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। ये कहते हुए वो जाने लगता है, लेकिन तभी एलिस को कुछ फील होता है और वो उसका नाम लेते हुए चिल्लाती है और उसे रोकती है, जो सुनकर लिली पीछे मुड़ता है और वो शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम वापस आओगे? ये सुनकर लिली हाँ में जवाब देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिस को उसका हाँ कहना बड़ा पसंद आता है क्योंकि दिल में वही अलग ही इसकी फीलिंग चल रही है। वही दूसरी तरफ एलिस का जो फादर है ना, वो उसे आवाज देता है। अब यहाँ अपने फादर की आवाज सुनकर वो थोड़ा सहम जाती है और फिर मनी मन कहने लगती है कि लिली, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मैं बहुत बहुत ज्यादा सेफ फील करती हूँ। तभी यहाँ उसका फादर चिल्लाते हुए उसे बुलाता है, जिस पे वो डरते हुए कहते हैं कि जी मैं बस आ रही हूँ। अब यहाँ से गाइस कहानी शिफ्ट होती है और यहाँ लिली जो कि पूरी रात सफर करने के बाद फाइनली पहुंच जाता है अपने घर यानी कि अपने टाउन, अपने फैमिली से मिलने। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लिली का फादर जो कि यहाँ पर अभी भी काम काज में बिजी था और हिसाब किताब में लगा हुआ था। तभी यहाँ पे जो उनका कमांडर है वो चिल्लाते हुए आता है और बताने लगता है कि लॉर्ड हॉग, आपको पता है कौन आया है? गेस कीजिए कौन आया है। अब यहाँ उसकी बात सुनकर लिली का फादर भी समझ चुका था कि इतना अगर ये खुश है तो कौन ही आया होगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो कोई भी जवाब नहीं देते। पर तभी वो अंदर आकर कहने लगते कि अरे बताइए ना कौन आया है। ठीक है मत बताइए। ये कहते हुए वो लिली का हाथ पकड़ के अंदर की ओर खींचता है और यहाँ इतने टाइम बाद लिली जब अपने फादर को देखता है तो उसे उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है। अब तभी यहाँ पर लिली अपने फादर के पास से जाने लगता है। इस दौरान वो काफी रिस्पेक्ट के साथ अपने फादर को सबसे पहले ग्रीट करता है और उसका चेहरा इतने करीब से देखने के बाद उसका फादर बहुत ज्यादा इमोशनल था और तभी खुश होते हुए कहने लगता है कि लिली फाइनली तुम आ ही गए। यहाँ पे तभी अपना काम काज छोड़कर वो अपने बेटे के पास जाते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ
और अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा लंबे हो चुके हो, लगता है कि तुमने काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की होगी। हाँ, जिस पे लिनली स्माइल करते हुए हाँ में जवाब देता है। यहाँ वो अपने फादर को इतने टाइम बाद खुश देखकर ना बहुत खुश था। अब यहाँ लिनली तभी अपने पास से कुछ मैजिकल स्टोन्स को बाहर निकालता है और यहाँ जैसे ही उन मैजिकल कोर्स और स्टोन्स को वो देखते हैं ना, तो यहाँ उसका फादर खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये मैजिसाइड कोर्स हैं, जिस पे लिनली हाँ में जवाब देता है। और लिनली बताने लगता है कि अगर इन्हें हम बेचने जाए ना तो टोटल 80,000 गोल्ड कॉइन्स इससे हमें बहुत इजीली मिल जाएंगी। ये सुनकर उसका फादर समझ जाता है कि वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज पे गया होगा और तभी वो उसके हाथ पैर देखकर कहने लगता है कि बताओ क्या तुम सच में वहाँ गए थे, मुझे दिखाओ आखिर तुम्हें कहाँ चोट लगी है। यहाँ पे वो उसके हाथ पैर सब चीजें चेक करने लगते हैं। लिनली को थोड़ा बुरा लगता है अपने फादर के लिए, पर लिनली उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जो देखकर उसका फादर कहता है कि अपनी शर्ट उतारो। ये सुनकर लिनली थोड़ा झिझकता है, तभी उसका फादर कहता है कि मैंने जो कहा वो करो, सुना नहीं तुमने। अब यहाँ लिनली के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वो ना चाहते हुए भी टर्न होकर अपनी शर्ट को उतारना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो सबसे पहले अपने कोट और अपनी शर्ट को उतारता है ना, तो उसके पीठ पर जो हल्के हल्के घाव के निशान थे ना, वो अब जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही पूरी तरीके से वो उसे उतारता है तो उसके पीठ पर इतने सारे चोट के निशान थे कि जिसे देखकर एक बाप का दिल पूरी तरीके से दहल जाता है। जगह जगह हाथ पैर ऊपर नीचे हर जगह पर बस यही चोट के निशान थे, जिससे साबित हो रहा था कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में न जाने कितने बड़े बड़े शिकारियों ने, कितने बड़े बड़े बीस्ट ने उसके ऊपर हमला किया होगा और कितनी बार ये जख्मी हुआ होगा। और जब पीठ पे चोट लगती है तो पीठ के बल सोना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे उसका फादर पूरी तरीके से इमोशनल हो चुका था। उसे ये सारे दर्द देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी और वो कहता है कि मेरे बेटे आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था, लेकिन अपनी नजरें नीचे कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ बस उसकी वजह से ही लिनली ने किया है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है खुद पे और अपनी कमजोरी पे, और वो मुट्ठी टाइट करते हुए बस खुद के गुस्से को अपने अंदर कंट्रोल करता है और कहने लगता है कि लिनली फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो और जाके बस आराम करो। ये कहते हुए उसका फादर यहाँ से जाने लगता है और लिनली को वो आराम करने के लिए भेज देता है। अब यहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेबल सज चुका था और लिनली के लिए अच्छे खाना का भी इंतजाम किया गया था। अब उसका फादर और उसका जो कमांडर है ना, वो भी टेबल के ऊपर मौजूद थे। अब तीनों यहाँ पे साथ मिलके खा रहे थे, लेकिन उसका फादर उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा नाखुश था। इस दौरान लिनली के फादर की नजर जाती है उस पे जो कि यहाँ पे बेबी को खिलाने की कोशिश कर रहा था और उससे बेबी के साथ इतना खुश देखकर लिनली के फादर भी काफी ज्यादा खुश था, लेकिन मन में वो गिल्ट था। तभी यहाँ पे लिनली की नजर भी अपने फादर पे जाती है जो कि उसे ही तब से देखे जा रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है ना, तो उसका फादर चुपचाप अपना खाना खाना शुरू कर देता है। इस दौरान लिनली उनके चेहरे की उदासी देखकर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके जो घाव है उसे देखकर उसके फादर को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। अब तभी इनका खाना पीना ऐसे ही चल रहा था, तभी थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे लिनली का फादर जो कि उसकी मदर की पेंटिंग के पास आ चुका था, यानी कि लिनली की मदर की पेंटिंग के पास, और उसे टच करते हुए काफी ज्यादा उदास था। मन में उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इस दौरान वो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल होते हुए मन में खुद से कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं हमारे बेटे का ख्याल नहीं रख पाया। अब तभी यहाँ पे एक बंदा आकर कहने लगता है कि लॉर्ड हाउस, आप यहाँ पे लगातार 13 साल से उस चीज की तलाश करते हुए आ रहे हो, तो क्या आप अभी भी अपनी इस खोज को जारी रखोगे? तभी यहाँ पे वो बताने लगता है कि जब वो हमारे साथ थी तब हमारे बीच बस खुशियां ही खुशियां हुआ करती थी, और तब हमारे बीच एक चौथा इंसान भी आया, मेरा दूसरा बेटा वार्टन। वो बस पैदा ही हुआ था और तभी वो दुर्घटना घटी जिसने कि हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ नकाबपोश यहाँ पे आ जाते हैं जो कि असैसिन्स थे, और यहाँ पे सेलेना और वार्टन के ऊपर ये लोग हमला करने के लिए जाते हैं, जो देखकर यहाँ पे जो लिनली का फादर है वो उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भागो। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा सेलेना के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और खिड़की से सीधा नीचे की ओर गिर जाती है। यहाँ पे अपनी बीवी को ऊपर से गिरता हुआ देखकर लीना को वो आवाज देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि माँ बेटे दोनों ही पानी में जा गिरते हैं। अब यहाँ लिनली के फादर को बस उसका छोटा भाई ही मिला था नदी के किनारे, और बस उसके माँ की एक छोटी सी बिलोंगिंग्स मिली थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तब से लेकर उसकी माँ यानी कि मिस लीना का किसी को भी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। अब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे अपनी वाइफ को याद करते हुए लिनली का फादर काफी ज्यादा इमोशनल था। तभी उसका कमांडर कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो बस पास्ट की बातें हैं, और अब तो हमारे दोनों यंग मास्टर काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, काफी ज्यादा पोटेंशियल वाले हैं, और अब बारिश फैमिली का वो फ्यूचर भी है। आपको खुद के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए, वो लोग आपके साथ बहुत खुश हैं, और अब आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, आगे की ओर देखना चाहिए, पीछे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। यहाँ पे उसका फादर यानी कि लिनली का फादर ये सुन के एक कपड़े के ऊपर बने उस निशान को बहुत ही गौर से देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या आगे देखूं। ये कहते हुए वो उसे टाइटली होल्ड करता है और कहने लगता है कि क्या मैं सच में सब कुछ भुला के आगे बढ़ सकता हूँ। और इसी सीन के साथ गाइज हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब गाइज तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ इसके नेक्स्ट वाले ब्रेकडाउन वीडियो में काफी मजा आने वाला है क्योंकि लिनली यहाँ अपने फादर के साथ फाइट करेगा। साथ ही यहाँ पे लिनली को पता चलेगा कि इसके फादर की ट्रू पोटेंशियल क्या है। इस दौरान उसे बारिश फैमिली के जो एंसेस्टर है उसका भी पता चलने वाला है, और जो कि बहुत ही कमाल का वेपन है, लेकिन लिनली के हाथ इसका एक रेप्लिका लग जाता है। अब लिनली इसे
क्या तबाही मचाएगा, साथ ही लिली फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी इस पूरी जिंदगी में डेट पे भी जाएगा। अब आगे क्या होता है और उसकी आगे की जर्नी क्या कमाल की होने वाली है, ये तो तुम्हें नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में ही पता चलेगा। पर इससे पहले गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।